नमस्कार दोस्तों, आज 9 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस फिल्म डायरेक्टर को प्रतिष्ठित जेसी डैनियल पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है हरिहरन। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरिहरन को यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। जेसी डैनियल अवार्ड मलयालम सिनेमा जगत में यह सम्मान सबसे बड़ा माना जाता है। केरल सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया है। प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इस सम्मान के साथ विजेता को 5 लाख रुपए और प्रशासित पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए विजेता का नाम सिलेक्ट करने के लिए विशेषज्ञों टीम में शामिल लोगों ने हरिहरन के 50 साल के मलयालम सिनेमा में योगदान को देखकर मुहर लगाई। टीम में शामिल लोग एमटी वसुदेवन नायर और डायरेक्टर हरिकुमार, एक्टर मधुबाला तथा संस्कृति सचिव रानी सारजय। हरिहरन ने करीब 50 मलयालम फिल्मों का डायरेक्शन किया है। इसकी सरगम और पंचगनी सुपरहिट फिल्म है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार कमान एनएनसी की तरफ से टेरेसा द्वीप पर 3 से 5 नवंबर 2020 को तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। इसका नाम बताएं। आपका सही जवाब है बुल स्ट्राइक। यहाँ पर हम आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में यह एक्सरसाइज की है। यह एक्सरसाइज 3 से 5 नवंबर तक चली थी। इसमें नौसेना की स्पेशल फोर्स मैक्रोस, भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस घातक प्लाटून और वायुसेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वायुसेना के स्पेशल ऑपरेशन में काम आने वाले 130 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में पैरा स्पेशल फोर्सेस को द्वीप दोहरा पर फ्री फॉल करते हुए उतारे। इसके अलावा खोज और बचाव, SAR और चिकित्सा निकासी प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा अभ्यास किया गया है। इंडियन आर्मी है चीफ के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन एयरफोर्स है चीफ के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। इंडियन नेवी है चीफ के एडमिरल करमबीर सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2020 में कब आयोजित किया गया है? आपका सही जवाब है 6 नवंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे शामिल हुए हैं। यह समिट वर्चुअली आयोजित हुआ। इसमें ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि से संबंधित 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष इस बात पर ही सहमत हुए कि वह G20 में भी एक दूसरे के साथ मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे। इटली को दिसंबर 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता मिलेगी, जबकि 2022 में भारत की G20 की अध्यक्षता करेगा। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटारेला। प्रधानमंत्री है गिउसेप कोंटे। राजधानी है रोम। इटली की मुद्रा है यूरो। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे शपथ दिलाई है? आपका सही जवाब है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यहाँ पर हम आपको बता दें, राष्ट्रपति के 3 सूचना आयुक्तों को भी शपथ दिलाई। पहला पत्रकारोदय महुरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल समरिया, पूर्व उप नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक संयोज पुनाहानी, इस समय वंजना एन शर्मा, नीरज कुमार गुप्ता, सुरेश चंद और अमिता पांडव अन्य सूचना आयुक्त हैं। सूचना आयोग में अब भी 3 सूचना आयुक्तों को पद खाली है। सूचना का अधिकार कानूनों के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के साथ इस संस्था के कुल सूचना आयुक्त होने के लिए चाहिए। यशवर्धन कुमार सिन्हा के हैं। इस साल 26 अगस्त को बिमल जुल्फा का कार्यालय पूरा होने के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त का पद संभाला था। वह ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। बतौर CIC 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यालय करीब 3 वर्ष का होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपका सही जवाब है ज्ञानेंद्रो निंगोमम। यहाँ पर हम आपको बता दें, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। 7 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए बैठक में इसकी घोषणा की गई है। ज्ञानेंद्रो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। निंगोमम 2 साल तक पद पर रहेंगे। वह 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं। अहमद के कार्यालय में हॉकी इंडिया ने 2018 में विश्व कप समेत कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। मोहम्मद मुश्ताक के जुलाई के निजी कारणों से इस्तीफा देने के बाद से ज्ञानेंद्रो कार्यवाहक अध्यक्ष थे। हालांकि खेल मंत्रालय ने मुश्ताक अहमद से 2018 में उनका चुनाव राष्ट्रीय खेल कोड के कार्यकाल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामलों में इस्तीफा पहले ही मांग लिया था। राष्ट्रीय खेल कोड के तहत कोई पदाधिकारी लगातार 3 बार पद पर नहीं रह सकता है। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 8 नवंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। इसी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 8 ही नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम क्रेडिस इमेजिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 7 नवंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, लोगों के कैंसर के खतरे के बारे में शिक्षित और जागरूकता करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। WHO के अनुसार कैंसर दिवस सबसे घातक बीमारी है जो लोगों में मृत्यु के कारण बनती है। वर्ष 2018 में कैंसर से 1.5 मिलियन लोग जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। उन्होंने कैंसर नियंत्रण पर राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू किया है। लोगों को मुफ्त स्क्रीनिंग के लिए नगर निगम के क्लिनिकों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है, जो भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। यहाँ पर हम आपको बता दें, देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR 2020 सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेश को भारतीय व्यापार
जगत के नेताओं और भारत के सरकार के हायर निर्णय लेने वालों और वित्तीय नियामकों के बीच विशेष बातचीत के लिए एक मंच था। भारत की ओर से व्यापारिक नेता, वित्तीय बाजार नियामक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल थे।